नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुमला में इनामी नक्सली छोटू सहित 3 ढेर, सुरक्षा बलों ने हथियार किया बरामद। धनबाद में एमडीएम के चावल चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पिकअप वैन को भी किया जब्त। सदर अस्पताल में वेतन नहीं मिलने से चिकित्सक नाराज, उपायुक्त से की मुलाकात। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जीएसटी बचत उत्सव को लेकर निकाली पदयात्रा, लोगों को किया जागरूक। और हजारीबाग में दुर्गा पूजा को लेकर साथी समिति की बैठक संपन्न, पंडालों का निरीक्षण कर रहे अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को गुमला में पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुमला पुलिस ने बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी स्थित रगड़ी टोली में हुए एनकाउंटर में जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान लालू लोहरा, छोटू उराव और सुजीत उराव के रूप में की गई है। इनमें से 2 के ऊपर 5-5 लाख के इनाम थे। पुलिस ने मौके से 3 हथियार बरामद किए हैं। प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि यह ऑपरेशन पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर देने का लक्ष्य है। सितंबर महीने तक 32 नक्सलियों को मार गिराया गया है। आने वाले 3 महीनों में 12 से 15 और नक्सलियों को या तो मार गिराया जाएगा या फिर सरेंडर कराया जाएगा। इस ऑपरेशन में जितनी अहम भूमिका पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की है, उतनी ही अहम भूमिका इंटेलिजेंस की भी है। आज उनके पास नक्सलियों के परिवार से लेकर उनकी संपत्ति और एक एक गतिविधि की जानकारी है। इससे ऑपरेशन में काफी सहायता मिलती है। अफजाई करने के लिए और इनकी शानदार उपलब्धि के लिए धन्यवाद देने के लिए, इनकी मेहनत, उनके जज्बे से झारखंड आज और सुरक्षित हुआ है, क्योंकि 3 नामी उग्रवादी या जो कहें अपराधी मार गिराए गए हैं और 3 हथियार बरामद हुए। आपको मालूम होगा इसमें लालू लोहरा जो साकिन बसर टोली थाना सिन्हा जिला लोहरदगा, एक सुजीत उराव साकिन रोरेड जिला लोहरदगा चैनपुर गुमला दूसरा, और छोटू उराव को सत्येंद्र उराव को रविंदर उराव पिता तेतरा उराव साकिन होशिर थाना जिला लातेहार। ये 3 नक्सली उग्रवादी मारे गए हैं, प्लस 3 हथियार बरामद हुए हैं। इसमें एक AK-47, एक SLR और एक इंसास, 3 हथियार भी बरामद हुए। धनबाद के बाघमारा में बुधवार को पुलिस ने प्रखंड संसाधन केंद्र के भंडार कक्ष से चुराए गए एमडीएम के 24 क्विंटल चावल चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी वीरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाघमारा थाना प्रभारी अजित कुमार ने बताया कि चोरी में शामिल अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने कार्यालय के बाउंड्री के गेट का ताला तोड़कर गोदाम में संदबारी की थी और 38 बोला चावल चोरी कर फरार हो गए थे। मामले में बीईओ अशोक कुमार पाल की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से लोहे की रॉड, आरी और 15,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। धनबाद के सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने 6 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई है। सोमवार को चिकित्सकों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त आदित्य रंजन से मिला और अपनी परेशानियों को सामने रखा। उपायुक्त ने चिकित्सकों को आश्वासन दिया कि उनके कार्य एवं परफॉर्मेंस की समीक्षा की जा रही है। संतोषजनक पाए जाने पर वेतन जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों को परफॉर्मेंस आधारित कार्य का ऑफर भी दिया है। बता दें कि कोविड काल में धनबाद सदर अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए डीएमएफटी फंड से चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से 11 चिकित्सकों का वेतन बीते 6 माह से रुका हुआ है। मुलाकात के बाद कुछ चिकित्सक नाराज नजर आए। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में वे कोई चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं।
अस्पताल में हम लोग 2019 से ही काम कर रहे हैं डीएमएफटी के अंडर, और पिछले 6 महीने से हम लोगों का सैलरी नहीं दिया गया है। तो हम लोगों ने इसके लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिविल सर्जन को भी कहा था, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, आप लोगों का परफॉर्मेंस वगैरह देखा जा रहा है। उसका डीसी साहब ने कहा है कि आपको सैलरी दिया जाएगा, लेकिन डिले होता चला जा रहा है। अब तो 6 महीना हो गया है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, चल के एक बार सर से हम लोग मिल लेते हैं। तो आज डीसी सर से हम लोगों ने मुलाकात किया है। सर ने हम लोगों की बातों को सुना है और सर ने अपनी भी कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी है, और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम लोग आप लोगों का काम देख रहे हैं और आश्वस्त हो जाने पर आप लोगों को सैलरी हम लोग देंगे। अच्छा, तो अभी आप लोग काम करेंगे उसमें? तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। हम लोग तो 2009 से कर रहे हैं, और आज डीएमएफटी है कि आपने कोविड में जो काम लिया और जो काम हम लोगों ने किया, कहीं तो और कोई नज़र नहीं आ रहे थे। डीएमएफटी ने ही बचा दिया कोविड को, और हम लोग आज भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसा पहले दिन से कर रहे थे। हम लोगों के काम में कोई कमी नहीं है। हाँ, व्यवस्था में कमी थी। डीसी सर आए हैं, डीसी सर आने के बाद ही सारे लोग रेस हुए हैं और पेशेंट भी बढ़ गया है। पेशेंट अगर बढ़ गया है तो पहले अगर हम 10 पेशेंट देखते थे तो आज 100 पेशेंट देख रहे हैं, और उसका भी श्रेय जो है हमको लगता है कि डीसी साहब को ही जाता है, वरना हमारे जो बाकी लोग थे उनके द्वारा तो कुछ नहीं किया गया। कितने लोग हैं टोटल आप लोग? हम लोग 11 आदमी डीएमएफटी से हैं। अच्छा, सबका वेतन रुका हुआ है? सबका वेतन, उनमें से 2 लोगों को वेतन दिया गया है। 6 महीने का 6 महीने का है। 2 लोगों को मिला है? 2 लोगों को मिला है, बाकी 9 लोगों 2 महीने का, 2 लोगों को 2 महीने का दिया गया। अभी जो 4 महीना का उन लोगों का पीछे है। तो डीसी साहब ने साफ कहा कि अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे काम से और डाटा देख रहे हैं, अगर उनको संतुष्ट होंगे तो फिर पैसा रिलीज़ करेंगे। हाँ, इसके लिए बार बार उनसे कहा गया कि स्ट्रगल हो रहा है सबों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, पब्लिक का पैसा हम तभी रिलीज़ करेंगे जब हमको संतुष्टि होगी। तो उन्होंने काम, उनको डाटा उनको चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पिछले इतने दिनों में काम हो रहा है उसका जो नंबर है, संख्या है ओपीडी में पेशेंट का, ये सब काफ़ी कम है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जैसे व्यवस्था बढ़ी है, एक्सरे अब पिछले 1 हफ्ते से एक्सरे की सुविधा आ गई, और फिर भी अभी बहुत की कमी है। जैसे बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, हम लोग अपना पूरा काम करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मुझे आपका पैसा रोकने का कोई ये चाह नहीं है, लेकिन अगर मैं जब काम से संतुष्ट होऊंगा तो फिर तब हम ऐसे नया अभी सिविल सर्जन का कहना था कि आयुष्मान आरोग्य के तहत लोगों की बहाली की बातें चल रही हैं। हाँ, ये बात उन्होंने कहा कि डीएमएफटी में आप लोगों की नियुक्ति ही गलत हुई है। डीएमएफटी डॉक्टर्स को ये उनका जो ऑनरेरियम है या सैलरी है वो देने के लिए नहीं है। तो इसलिए अब वो वही जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोग जो संतुष्ट नहीं हैं, आप लोग सामूहिक रिज़ाइन कर सकते हैं, इससे उनको कोई दिक्कत नहीं। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आप लोग जाना नहीं चाहते हैं? ये सबका अपना अपना होगा, मैं तो अपने बारे में सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स मतलब बिना काम के उनको पैसा मिल रहा है वो लोग काम में लगे रहते हैं, और जो नहीं, जो सचमुच में काम करने वाले हैं वो तो ऐसे में रिज़ाइन कर देंगे। तो अभी क्या मैंने आप लोग क्या लग रहा है, क्या प्लान है आप लोगों का? मुझे तो लगता है कि अगर हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं हैं और धनबाद में विधायक राज सिन्हा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जीएसटी बचत उत्सव को लेकर शहर के कई क्षेत्रों में पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पदयात्रा में मुख्य रूप से जीएसटी दरों में हुई कमी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना है। इसके साथ ही छोटे व्यापारी से मिलकर जानकारी साझा किया जा रहा है। वहीं जीएसटी बचत उत्सव को लेकर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पीएम ने दुर्गा पूजा के पहले लोगों को सौगात देने का काम किया है। कई जरूरी चीज़ों में जीएसटी को 0 कर दिया गया है। इसमें रोज की जरूरतों के सामान के साथ जीवन बीमा और हेल्थ बीमा शामिल है। इसमें लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा दुकानदारों ने भी जीएसटी दरों में की गई कटौती के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। जो पहले 5% से 28% का था, वो अब 0 से 18% पे आ गया। गाड़ियां हैं, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, ग्रोसरी का सामान है, खाद्यान्न है, या आपको मोटरसाइकिल, स्कूटी, ये सभी जो हैं उनका दाम घट गया। और इसलिए हम लोग आकर के जगह जगह लगातार बाजारों में घूम रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि लोगों के अंदर काफी उत्साह है। खास करके दुकानदार ग्राहक जो है वो तो खुश है ही,
दुकानदार भी खुश हैं कि उनका जो बाजार काफी आगे बढ़ गया और दुकान ग्राहक भी काफी तेजी से उनके यहाँ आ रहे हैं। दूसरी बात कि यह भी हम देख रहे हैं कि जो दाम घट गया तो कहीं दुकानदार पुराने रेट पे तो नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी लोगों को भी जागरूक होना होगा और वो सारे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ दुकानदार हो या कस्टमर हो, मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। हजारीबाग में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो, इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। इसे लेकर बुधवार को नगर भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वरीय पदाधिकारी, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी और विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक और पुलिस बल तैनात रहेंगे। उन्होंने पूजा समितियों से भी सहयोग की अपील की। वहीं हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि जिले के सभी पंडालों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होगी। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और दुर्गा पूजा को शांति, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। दुर्गा पूजा के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज शांति समिति की बैठक हुई और इसमें जितने भी पंडाल आयोजन करता है दुर्गा पूजा की जो समितियां हैं उनके साथ भी बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज हो या फिर सीसीटीवी कैमरा से संबंधित हो। पंडाल की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसमें बिजली की जो सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हैं उन सभी पे विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि जो साउंड सिस्टम वो लोग यूज करते हैं उन साउंड सिस्टम की जो टाइमिंग्स है और उसकी जो लाउडनेस है उस पर विशेष करके सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर इसके वायलेशंस हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं टाइमिंग से संबंधित, अगर किसी प्रकार की कोई उल्लंघन होते हैं तो उसमें प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और जितने पंडाल के आयोजन करता है उनके ऊपर भी जो है सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। अभी जो आगामी नवरात्र और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा इसमें हजारीबाग पुलिस ने हर ऐसे सेंसिटिव जगहों को चिन्हित किया है और प्रॉपर हम लोग पैक डिप्लॉयमेंट प्लान बना है। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी हम लोगों को काफ़ी मात्रा में फोर्स मुहैया कराया गया है। तो हम लोगों ने कई जगहों पे अपना 3 जगह पे कंट्रोल रूम भी बनाया है, हजारीबाग, बरही और बड़का गाँव। तो हम लोग पूरे त्यौहार को पंडाल में जगह सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से, जो वॉलंटियर्स उनके माध्यम से और जो हमारे पदाधिकारी और कर्मी उनके माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हजारीबाग में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 1 अपाचे बाइक और 35,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि 23 सितंबर की रात गुप्त सूचना के आधार पर कटगम दाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान महुआडार बिशनपुरी रोड पर अपाची बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम की तत्परता से 3 को दबोच लिया गया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी खोज की जा रही है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात में कटकम दाग एरिया में हमारी टीम ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, एप्रीहेंड किया, जिनके पास से हमें 2 वेपन मिले हैं, गोली मिला है। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि पहले भी 16 अगस्त को इन लोगों ने खीरगांव क्षेत्र में एक लूट की घटना को कारित किया था, जिसमें प्रयोग करने वाला बाइक और इनका सहयोगी भी अरेस्ट हुआ है। तो आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन में जो लूट कांड से संबंधित अरेस्टिंग है और जो गिरोह है उसके खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी कड़ा एक्शन लिया है। और उस क्रम में ये दूसरी गिरफ्तारी है जिसमें कि अगेन 2 घटनाओं का फिर से जो लूट हुआ उसका उद्भेदन हुआ और जो इस तरह के लीगल आर्म्स को कैरी करके हजारीबाग में इस तरह की घटनाओं को कारित करने की मंशा रखते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग के जो कार्रवाई है उसी के सीरीज़ में ये फिर से हम लोगों ने एक अरेस्टिंग। धनबाद में मानसून की भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग की ओर से शहर में व्यापक अभियान शुरू किया गया है ताकि दुर्गा पूजा और अन्य त्यौहार के दौरान आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि लगातार बारिश और जल जमाव के कारण जिले की कई प्रमुख सड़कें टूट फूट गई थी, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानियां उठानी पड़ रही थी। इसे देखते हुए काम शुरू किए गए। हालांकि बैंक मोड़ से लेकर गया पुल तक करीब 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे और अधिकारी कार्य करते रहे। और दुर्गा पूजा को लेकर चूंकि लगातार भीड़ भाड़ है, ऐसे में कार्य किए जा रहे हैं ताकि किसी की समस्या ना हो, लेकिन लोगों को जाम से जूझना पड़ा।
बीसी का काम चल रहा है, अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, प्रशासन के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिससे दुर्गा पूजा को देखते हुए अभी ये काम कराया जा रहा है। जैसे मौसम थोड़ा सा सूख जाएगा, बारिश नहीं होगी, उसके बाद इसमें मैस्टिक भी होगा बाद में। काम तो रात में होता है, अभी नहीं, अभी इसलिए कराया जा रहा है रात के टाइम, बारिश हो जाएगी तो ये काम बारिश में नहीं होता है, जिसकी वजह सर काफी लंबा जाम भी लग गया। नहीं तो 10 से 15 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधे 1 घंटे की बात थी, ये काम हो गया है, बस जल्द से जल्द ये खुल जाएगा। क्या रह गया काम बाकी जो अभी करना? ये बीसी है कुछ, जैसे कि जो बीसी जो होता है वो क्या बोलते हैं, बारिश के मौसम में नहीं होता है, बारिश कंटिन्यूसली चल रही है, जब तक बारिश रुकती नहीं होता है, जब तक क्योंकि ड्राई मौसम होता है तभी वो बीसी का काम होता है। हजारीबाग में सीपीएम जिला कमेटी ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान दुर्गा पूजा से पहले शहर की सड़कों के गड्ढे को भरने और जल जीवन मिशन के तहत जिले में बने जल मीनारों को तत्काल शुरू करने की मांग की। धरने की अध्यक्षता तपेश्वर राम भूया ने की और संचालन ईश्वर महतो ने। मौके पर जिला सचिव गणेश कुमार सीटू ने कहा कि हजारीबाग शहर जो करीब 1000 बागों का शहर कहलाता था, आज गड्ढों का शहर बन चुका है। शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां गड्ढे नहीं हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन टोटो पलटने से लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम और NHI इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति को 55 लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पीने का पानी दे देना है, और ये हमारे हजारीबाग जिले में लगभग कंप्लीट है। और हजारीबाग जिले में 4596 इस योजना के तहत टावर बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि हजारीबाग में लगभग 1300 गांव हैं, 3339, माने अगर देखा जाए तो एक गांव में 3 जल मीनार लगा है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब जब गांव का हालत देखिएगा तो इसके उलट मिलेगा। बगल में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम चपवा है, वहाँ पर जल मीनार 2 मार्च 2023 को बनके कंप्लीट हो गया है। उसको चालू करवाने के लिए गांव वाले लोग कई बार ब्लॉक गए, ब्लॉक घूमते घूमते उनका चप्पल घिस गया, लेकिन नहीं हुआ। जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र के अफजलपुर 0 माइल में बुधवार को टाउन आउटपोस्ट चौक के उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने किया। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक राजकुमार महतो ने पुलिस कैंप को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह पुलिस चौकी बहुत जरूरी था। दरअसल यह इलाका बंगाल की सीमा के पास है और अक्सर बाहरी घुसपैठियों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है। अब यहाँ 24 घंटे पुलिस बल को तैनाती और कड़ी निगरानी रहेगी, ताकि आने जाने वाले सभी वाहनों की गहन जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाने पर यह पहल है। देखिए, जनता का बहुत सारा काम आज भी हम लोगों के माथे पे पेंडिंग है। नाला कुंडई कतुटूर के जनता ने जिस उम्मीद और आशा के साथ उनका आशीर्वाद हमारे माथे में दिया है, तो उनका बहुत सारा ऐसा विषय है जो आज तक कर नहीं पाए हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास जारी है, निरंतर प्रयास जारी है, चाहे राज्य सरकार से हो चाहे अन्यत्र हो, सारे लोगों से बात विचार करके इनके हित में जो काम हो, इनके सुविधा के लिए जो काम हो, उस काम को करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और की ओर से करना चाह रहे हैं विकास की बात दूर नहीं है, नजदीक है। हम लोग अफजलपुर के साथ हैं। आज माननीय स्पीकर महोदय के करने से जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का बंगाल के साथ में ये सुदूरवर्ती गाँव है, और ये काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां से जो बंगाल की सीमाएं पता ही नहीं चलती हैं कि किस जगह बंगाल है किस जगह झारखंड। काफ़ी संवेदनशील जगह है और कई बार कई विकट परिस्थितियाँ हुई हैं, कई घटनाएँ घटित हुई हैं। अपराधियों का आवागमन का एक रास्ता था, खास करके जामताड़ा में जो भी अपराधी एंट्री होता था लगभग इसी रास्ते से हम प्रयोग करते थे। यहाँ पे हमारे ये पूर्व से ही कैंप संचालित रहा है। कुछ समय से जो है यह कैंप जो है वो संचालित नहीं था, उग्रवाद प्रभावित होने के कारण इसको बंद किया गया था। हम लोगों ने इसमें कोई नया काम नहीं किया है, पहले से भी ऑलरेडी यहाँ पुलिस रहती थी। हम लोगों ने इसको पुनर्जीवित किया है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने ठीक किया है। यहाँ पदाधिकारी और पुलिस वाला रहेंगे। खलारी में बुधवार को राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन की बैठक डकरा स्थित CCL अधिकारी क्लब में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के क्षेत्रीय समिति सचिव श्यामल सरकार ने की, जबकि संचालन सुधीर सिंह ने किया। बैठक से पूर्व यूनियन सदस्यों ने बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह को बुक्के और माला पहनाकर स्वागत किया। इस बैठक में NK परिवार, रजहरा, मगध, बुरकुंडा, स्याल, ढोरी, आम्रपाली, कथारा, कुज्जू समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए यूनियन प्रतिनिधियों ने CCL और BCCL से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा।
वहीं मुख्य अतिथि विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि सीसीएल अपने श्रमिकों का शोषण कर रही है। केंद्र सरकार के निर्देश पर आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और कोयला आवंटन में अडानी अंबानी जैसी निजी कंपनियों का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने कोल कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे श्रमिकों का हित प्रभावित हुआ है। हमारे पक्ष में है। अब आगे कोल इंडिया को देखना है कि क्या करेगा वो। भैया कोल इंडिया तो अपने मन से निर्णय नहीं ले रहा है, वो तो बीजेपी सरकार से निर्णय ले रहा है। अभी पहले आलाकमान को पूछेगा, फिर बताएगा कि क्या करना है नहीं करना है। आखिर जो आज मजदूरों में भ्रम का सिचुएशन पैदा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा ना। वो तो अभी पर्दाफाश होने लगा कि कोल इंडिया खुद गई थी पार्टी बनकर, कोई अन्य यूनियन नहीं गई थी। अब दो भाई की लड़ाई है, ज़मीन किसके नाम पर। अब एक पक्ष में डिसीजन आ गया और जो रजिस्ट्रार है वही जा रहा है कि भैया हम नहीं मानते हैं इसको। तो कोल इंडिया कोर्ट से ही बड़ा अपने आप को समझ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बर्दाश्त किसका है वो सब जानते हैं। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।